Isi api apo acucu. देने तुमको बधाई लाल तुम्हें बर्थडे मुबारक हो। अंगना में खुशियां है छाई जन्मदिन तुमको मुबारक हो। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखो आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि आज हमारे सबके प्यारे और बहुत ही फनी ओम प्रकाश सर, ओपी सर के नाम से जो पूरे मोहना में वर्ल्ड फेमस है, उनका जो है हैप्पी बर्थडे है। सर जी बहुत बहुत बधाई आपको आपके जन्मदिन की। तो दोस्तों देखो आज स्टूडेंट सबके जो प्यारे हमारे ओपी सर हैं, इनसे मैं कुछ सवाल पूछने वाला हूँ जो कि सच सच जवाब देंगे। क्या बात है, आज मेरा बर्थडे इन्होंने खुद ही बनाया है। आके इतने उतावले हो गए 12 बजे के बाद कि आज तो मेरा बर्थडे है, ये करके इन्होंने अच्छे से बना दिया है। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और वो सवाल आपसे भी जुड़े हो सकते हैं, सर की लाइफ से भी जुड़े, और इन्हें सच बोलना है। अगर सच नहीं बोलेंगे तो मैं तो इन्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगा, आप भी मत देना है ना इनको कोई भी गिफ्ट। जी सर। तो ओपी सर पहले तो आप कैसे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अच्छा। और जैसे आपने कहा है कि वर्ल्ड फेमस तो नहीं है, मोहना में भी ज्यादा फेमस नहीं है। नहीं मोहना में तो आप वर्ल्ड फेमस है, ऐसा तो है ना दोस्तों, वर्ल्ड फेमस है ये। तो चलो मैं आपसे आपका पहला सवाल पूछता हूँ सर। सबसे पहले आपका सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपनी असली एज बताइए। ये आधार कार्ड वाली एज से बच्चे बड़े परेशान होते हैं। वैसे तो मैं 30 साल का हूँ, हाँ पर असली एज मेरी 27 है। देखा दोस्तों, पहला इनका सच पकड़ा गया। सर जी दूसरा आपके सवाल है कि बच्चे आपसे पढ़ते ज्यादा हैं या आपको परेशान ज्यादा करते हैं? बच्चे परेशान ज्यादा करते हैं मुझे। अच्छा, कौन सा ऐसा बच्चा है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है? आप क्लास 5th में जाइए तो 5th वाले बच्चे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, उनमें से कोई स्पेसिफिक बच्चा जिसका नाम लेना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों के सामने? एक बच्चा है। अब नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वरना पेरेंट्स कहेंगे कि मेरे बच्चे को ऐसा बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स की नजर में तो ऐसे होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, सही कह रहे हो। पेरेंट्स जो है वो मानते हैं हमारा बच्चा एकदम जो है सत्यवान है, वो तो हमें पता चलता है, हम संभालते हैं उसको, क्लास में इतना उद्दंड रहता है वो। सर अगला आपसे सवाल है कि कभी किसी स्टूडेंट ने इतना अजीब आंसर दिया है कि आपको भी लगा हो बेटा ये तो मेरे सिलेबस में आज तक मैंने ही नहीं पढ़ा? हाँ, मैं एक बार हिंदी पढ़ा रहा था, हिंदी में बच्चे इंग्लिश पूछने लगते हैं मुझसे। जैसे कि कोई वाकया? जैसे कि क्या है कि सर ये वर्ड है, इसका अर्थ क्या होता है? हिंदी में हिंदी के वर्ड का भी मीनिंग पूछ रहे हैं बच्चे। अब मुझे आता नहीं है भाई, मैं हिंदी का टीचर, चलो इसका पूछते हैं। अच्छा, आपसे सर अगला सवाल है कि अगर प्रिंसिपल सर बोल दें कि आज पढ़ाना मना है तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप? सबसे पहला काम मैं ग्राउंड में ले जाऊंगा बच्चों को। सभी बच्चों को? सारे मतलब पूरे स्कूल को संभाल लोगे? सारे स्कूल के बच्चों को एक जगह खड़ा हो जाऊंगा और मस्त मजे कराऊंगा। जो करना है करो। जो करना कराओ, नहीं मजे कराऊंगा। इसीलिए सारे बच्चों के फेवरेट स्टूडेंट है, क्योंकि स्पोर्ट्स खिलाते हैं ना, गेम खिलाते रहते हैं। आपको ज्यादा डर किस चीज से लगता है? ऑप्शन ए पेरेंट से, ऑप्शन बी रिजल्ट से, या प्रिंसिपल सर से? पेरेंट्स से। क्योंकि मैं 2-3 बार ऐसा झेल चुका हूँ कि कुछ, चलो मैं बाहर ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहता। अच्छा, अंदर की बात है वो, है ना? अंदर की बात। कुछ पेरेंट्स मतलब है ना, समझ गए होंगे आप, कुछ पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स के ऊपर मेरा शॉर्ट्स वो वायरल हुआ था, है ना, कि तो हम तो भाई बहुत अच्छे एक तरीके से। अगर एक दिन के लिए आप स्टूडेंट बन गए तो सबसे पहले किस टीचर की क्लास बंक करोगे? आपकी। ऐसा क्या है मेरी क्लास बंक करने में? आप एक तो बच्चों को बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाते हैं। अच्छा। और दूसरी बात, अगर कुछ बच्चे ने अगर कुछ शैतानी कर दी तो सीधे क्लास से बाहर निकल दे। मुझे क्लास से बाहर निकलना बहुत अच्छा, अब तो मैंने घर क्लास से बाहर निकलना बंद कर दिया है। मेरे ऊपर ही बम फोड़ दिया इन्होंने, मेरी क्लास में बंक कर देंगे ये। इसके बाद है, कभी अटेंडेंस लगाते लगाते किसी स्टूडेंट किसी एब्सेंट बच्चे को प्रेजेंट किया है क्या? ऐसा हुआ है पिछले साल मेरे साथ। कौन था वो बच्चा? एक बच्चा था जो कि डमी था। 12th क्लास में डमी था, मैंने उसकी एब्सेंट लगा दी थी। अब एक बार मैं एब्सेंट लगा दी थी, प्रेजेंट लगा दी थी? सॉरी, प्रेजेंट लगा दी थी। प्रेजेंट लगा दी, वो हुआ है केस। अच्छा। सर आपसे अगला सवाल है कि अगर
स्टूडेंट्स टीचर्स को रेटिंग देने लगे तो आपको कितने स्टार मिलेंगे 5 में से? अब देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि बच्चे मुझे सारे ही पसंद करते हैं, कुछ बच्चे नापसंद भी करते हैं। अच्छा, किस चीज के लिए? कि थोड़ा मैं कभी कभी पढ़ा देता हूँ स्कूल में, तो पढ़ाने के लिए ना पसंद कर देते हैं? नापसंद कर देते हैं, कभी कहते हैं आजकल के बच्चे भी इसी तरह के हो गए हैं। देखो, सर को पढ़ाने के लिए नापसंद किया जा रहा है, देख रहे हो। हाँ। अगला सर आपके लिए सवाल है कि बर्थडे पर सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला है आपको आज तक? महंगा गिफ्ट, सबसे महंगा गिफ्ट मेरे पिताजी ने मुझे दिया था मोबाइल। मोबाइल? कब First की time. बात है ये? आई थिंक 2018। 2018? हाँ। और वो फोन कब तक रहा आपकी लाइफ में? लगभग 3 या 4 साल तक रहा है। अच्छा। तो फिर फोन भी रहा है मेरे पास, रखा रहा था। तो पापा को थैंक यू बोला था आपने? बिल्कुल थैंक यू बोला था। अरे वाह, पर क्या बात है। वो मोबाइल छोटे भाई से चोरी हो गया था। पापा से गिफ्ट मिलने की खुशी अलग ही होती है ना। पापा लोग देते नहीं है कभी कुछ, एकदम संभाल के रखते हैं। पापा लोग मुस्कुराते भी नहीं है पेरेंट बच्चों के सामने कि कहीं बच्चा कुछ मांग ना ले। सर, आपसे अगला सवाल है कि आपको केक खाना ज्यादा पसंद है या केक लगाना? केक लगाना। लगाना? केक खाना। लेकिन ये आप देखो झूठ बोल रहे हैं सर। केक नहीं 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 झूठ बोल रहे हैं। पिछले साल जो है बर्थडे पे केक, मेरे बर्थडे पे इन्होंने केक नहीं लगाया था, भाग गए थे ये जो है। हाँ तो लगा, मतलब ऐसे ऐसे तो लगवाते हैं कि तुम बिल्कुल जैसे कि भूत बना देते हैं बिल्कुल से। तो चलो कल है ना करेंगे आपके बर्थडे पर, आज जो है ना केक लगाएंगे। अच्छा, एक ऐसे स्टूडेंट का नाम बताए बिना सबसे फनी स्टूडेंट की हरकत बताइए, किस टाइप की हरकत की है उसने? अभी रिसेंटली है एक बच्चा 12th क्लास में ही, वैसे रेहान खान। अच्छा। बड़ा फनी बच्चा है। और उससे अगर अब आप क्लास में जाके कहोगे कि 15 - 13 कितना होता है 2। अरे नहीं सर, ये बात तो नहीं करनी चाहिए। तो इस बात पे वो थोड़ा हंस देता है, वो हंस देता है, सही कह रहे हैं। अब आपसे कुछ रैपिड फायर के सवाल हैं, इनमें सोचना नहीं है आपको, है ना। आपको तुरंत जवाब देना है, तुरंत के तुरंत, है ना। जो पहला वर्ड आपके निकले, ठीक है। चाय या कॉफी? कॉफी। कॉफी? यस। यार ये तो गलत बात है, मैंने तो चाय पीते देखा है आपको। अच्छा, समोसा या कचौड़ी? नथिंग। दोनों में से कोई नहीं? बेड़ई? बेड़ी है तो वो तो कचौड़ी की उसमें ही आ गई है। नहीं, बेड़ी बेड़ी। अच्छा, होमवर्क या हॉलीडे? हॉलीडे। हॉलीडे। आपको तो इतने थके रहते हैं कि हॉलीडे ही चाहिए। चौक या मार्कर? चौक। चौक? यस। चौक क्यों? अब मैं मार्कर से लिख नहीं पाता। अच्छा, लिख नहीं पाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास? ऑनलाइन। ऑनलाइन क्लास। देख रहे हो सर, प्रमोट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास किया करो तुम लोग, ऑनलाइन क्लास किया करो। मॉर्निंग स्कूल या इवनिंग की कोचिंग? मॉर्निंग स्कूल। मॉर्निंग स्कूल। ऐसा क्या खास है? मॉर्निंग थोड़ा फ्रेशनेस रहती है। फ्रेश है ना। और इवनिंग में स्कूल से थके हुए इवनिंग में आओ, दिक्कत है ना, बच्चे भी थके रहते बच्चे भी हैं, मजा नहीं आता है। केक या गुलाब जामुन? केक। केक? कौन सा वाला, वो जो वायरल रहता है अंडे वाला, ऐसा वाला? अंडे वाला? नहीं अंडे अच्छा वाला। अच्छा। अंडे वाला क्या है, आपको फेस पे लग जाता है, इतनी गंदी स्मेल आती है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। स्ट्रिक्ट स्टूडेंट या नॉटी स्टूडेंट? आई थिंक मुझे थोड़े नोटी पसंद से थोड़े, क्यों पढ़ते भी रहे थोड़ा, और थोड़ी बहुत बच्चे हैं शरारती। अगर बच्चे शरारती नहीं तो वो बच्चे नहीं है। ये आप इसलिए बोल रहे हो स्पोर्ट टीचर इसलिए अभी हमारे लिए तो एकदम भाई लगाम लगी हुई है। थोड़ा बच्चों को फनी होना चाहिए। सही कह रहे हैं ना, बच्चे फनी बनो थोड़ा सा। फोन या बुक? बुक। बुक। कौन सी आपकी फेवरेट बुक रही है जो आज तक पढ़ी है आपने? फेवरेट बुक मेरी है एक, मैं नास्तिक क्यों, भगत सिंह जी की। भगत सिंह जी की, हाँ आपने रिकमेंड की भी थी। यस, वो फेवरेट। सैलरी डे या फिर समर वेकेशन? सैली डे। सैलरी डे। सैली है तो समर वेकेशन अपने आप हो जाता है। सही कह रहे, सही कह रहे। अच्छा, कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो पहले बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आज के जो बच्चे जो है ना, आज के बच्चे जो है कि थोड़ी सी कमी हो जाती है उनमें कि टीचर्स को डिसरेस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा देते। अच्छा। अगर रास्ते में निकल रहे हैं तो टीचर्स शायद देखते भी नहीं। अच्छा, हाँ ये तो कॉमन हो गया है आज। पहले जब मैं पढ़ता था, अगर टीचर्स सामने से दिख गया पैर कांपने लगती, तो उससे छुपते थे, भागते थे कहाँ जाए। तो आजकल बच्चे मोटरसाइकिल से बगल से ही
हाँ हॉर्न मारते हुए क्या, और मार देखो सर जी, अब मैं ये हम जा रहे थे स्टूडियो ऐसे चला रहे गाड़ी। तो उनको आगे की लाइफ में उनकी बेहतर आगे होने की के लिए लाइफ क्या में एक एडवाइस? कि बेटा ये अपना स्कूल लाइफ जो है ना बहुत अच्छी लाइफ होती है। आगे आगे आप सोच रहे हो कि कॉलेज में जाओगे मजे करेंगे, बिल्कुल मजे नहीं कर पाओगे। मैं इतना कह रहा हूँ, आगे जाके फैमिली प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा कि ये नौकरी लो वो नौकरी, क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई सही है। कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो एडवाइस ये है कि ये जो अपना समय है इसको ज्यादा वेस्ट ना करें। बेसिक यहाँ से अगर क्लियर करके जाओगे आगे परेशानी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बस इतना ही था दोस्तों, हमारे ओपी सर का जो है Thank you. बर्थडे जन्मदिन है, आज हम सेलिब्रेट करेंगे। आपको भी अगर ओपी सर का बर्थडे विश करना है तो कमेंट में जरूर लिखिए हैप्पी बर्थडे ओपी सर। सबसे पहले वो अपना बर्थडे मना चुके हैं, देख रहे हो आप, सबसे पहले अपना बर्थडे वो मना चुके हैं, और आप भी उनका बर्थडे जो है विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे ओपी सर। हम एक बार फिर से सभी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद विश करते हैं, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको बर्थडे की। इसी तरह आप बच्चों को हंसाते रहे, बच्चों के फेवरेट बने रहें, सालों साल बच्चों को एडवाइस देते रहें, और मोना ही क्या पूरे ग्वालियर में, पूरे एमपी में, पूरे वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। ठीक है सर जी, ये तो आपको बड़ा चलो भाई मिलते हैं अगले साल ओपी सर के बर्थडे के लिए, है ना। चलो जी, बाय बाय।